नारायण राणे के मामले में नासिक के शिवसेना महानगर सदर सुधाकर का कहना है कि मरकजी वजीर नारायण राणे की जानिब से सीएम के बारे में कहे गए अल्फाज गलत हैं। वहीं उन्होंने सख्त अल्फाज में नारायण राणे के बयान की मजम्मत की है। मुख्यमंत्री के खिलाफ जो स्टेटमेंट किया है वो गलत है। जनभावना और लोक भावना का अनादर है। शिव सैनिकों को चेतावनी देने वाला बयान है। राज शिष्टाचार के खिलाफ है। कैबिनेट मंत्री पद का शपथ देते समय व्यक्तिगत द्वेष भावना, व्यक्तिगत दुश्मनी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट करना नहीं चाहिए। जिस नारायण राणे को बाला साहब ने मुख्यमंत्री किया, उसी नारायण राणे ने बाला साहब के पुत्र की जो राज्य के मुख्यमंत्री है उद्धव साहब के खिलाफ स्टेटमेंट किया है। वो निश्चित रूप से आक्षेपार्ह है। हम शिव सैनिक जो है बहुत संतप्त हुए। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, नारायण राणे मामले को लेकर के सियासत काफी तूल पकड़ती जा रही है। देखिए, जिस तरह से नारायण राणे का स्टेटमेंट आया उसके बाद आज महाराष्ट्र में कई जगहों पर शिवसेना काफी आक्रामक नजर आ रही है। कई जगहों पर नारायण राणे के पुतले को फूका गया, तो कई जगहों पे उनके पोस्टर पे स्याही फेंकी गई, तो कई जगहों पे पोस्टर्स लगाए गए, अलग अलग वक्तव्य उसके अंदर लिखे हैं। साथ ही जिस तरह से देखा गया कि नासिक में इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेंट हुई है, वहीं पे बीजेपी के जो दफ्तर है उसे तोड़ दिया गया है शिव सैनिकों की तरफ से। इसे लेकर अब नासिक की जो पुलिस है उसकी एक टीम रवाना हो चुकी है कोकन की तरफ, जहाँ जाके नारायण राणे को उन्हें गिरफ्तार करना है, इसके बाद कोर्ट में पेश करना है और कोर्ट के बाद किस तरह की अगली रणनीति है उसे तय करना है। इस पूरे मामले को लेकर नारायण राणे ने अपने जो वकील हैं उनके साथ भी चर्चा की है। हो सकता है नारायण राणे इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट भी जाए। कुछ देर पहले जिस तरह नारायण राणे ने अपनी भूमिका रखते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें किसी तरह का क्रिमिनल मामला दर्ज हो और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने महज सिर्फ और सिर्फ उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो वो कह सकते थे। और जिस तरह से उनकी जो जनसभा यात्रा है, जन आशीर्वाद यात्रा, वो अभी भी शुरू है चिपलून में, लेकिन वहाँ का नज़ारा साफ तौर पे देखने मिल रहा है कि जिससे ही ये यात्रा शुरू हुई चिपलून के, वहाँ पे शिवसेना और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गई है। उनके कार्यकर्ता आपस में आमने सामने नजर आए हैं। पुलिस सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है। दोनों के बीच में नारेबाजी चल रही है। जिस तरह से शिवसेना काफी नाराज नजर आ रही है कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया है थप्पड़ मारने को लेकर, उनकी ये जो भूमिका है उसे लेकर हर तरह से जहां से निषेध तो जरूर किया जा रहा है। शिवसेना हर जगह अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुंबई हो, रत्नागिरी है, कोकण है, इन सब इलाकों में साफ तौर पे देखने मिल रहा है कि शिवसेना लगातार नारायण राणे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। भले ही इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी है और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी केंद्रीय मंत्री को इस तरह से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उन्हें कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, उसका एक रूल अनफॉलो है। लेकिन जिस तरह से नासिक पुलिस ने इस पूरे मामले में फैसला लिया, उसके बाद एक टीम रवाना किया है, तो हर कानूनी दाव पेच को उन्होंने स्टडी किया है और किस तरह से इस पूरे मामले में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक आम जनता नहीं है। नारायण राणे एक राज्यसभा के सदस्य हैं, देश के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो ऐसे वक्त में उनके ऊपर कार्रवाई करना अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी बिल्कुल वसीम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात।